हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ई लॉजिक्स। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3। इन विच ऑफ सिचुएशन द सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स फॉर्म्ड विल फॉर्म एन एपी। हमें यहाँ पर तीन सिचुएशंस दी हुई हैं जिसमें कि हमें ये बताना है कि उसमें जो सीक्वेंस बन रहा है वो एपी में है या नहीं, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। तो फर्स्ट पार्ट को देखेंगे। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल फॉर द फर्स्ट मीटर इज ₹150 and rises by ₹20 for each succeeding meter। एक कुएं को खोदने में पहली बार में फर्स्ट मीटर 1 मीटर खोदने में उसको ₹150 देने पड़ रहे हैं। नेक्स्ट टाइम में उसको ₹20 ज्यादा देने पड़ रहे हैं, एक्स्ट्रा 1 मीटर और उसको खोदने में, कुएं को खोदने में, और इसी तरह से ₹20 इंक्रीज हो रहे हैं हर टाइम में। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो फर्स्ट मीटर में 150 मीटर कॉस्ट लग रही है कुएं को खोदने में। तो देखेंगे इसमें द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल फॉर फर्स्ट मीटर। कितने रुपए लग रहे हैं इसमें? ₹150। ठीक है। नेक्स्ट टाइम में अब इसमें लिखेंगे हम द कॉस्ट ऑफ digging a well for second मीटर। सेकंड मीटर में कितना लगेगा? फिर उसमें ₹20 इंक्रीज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 150 प्लस 20, ₹170। ठीक है। इसी तरह से थर्ड मीटर में फॉर थर्ड मीटर तो अब सेकंड टाइम में जितना वो पे कर रहा है उसमें ₹20 और इंक्रीज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 170 प्लस 20, ₹190। इसी तरह से आगे जितना मीटर उसको खोदा जाएगा ₹20 उसमें इंक्रीज होते जाएंगे। तो अब हमें ये देखना है कि ये हमारा एपी में है या नहीं है। ये हमारा एपी में है क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। फर्स्ट मीटर में 150 लग रहा है, सेकंड मीटर में 170 एंड थर्ड मीटर में 190। इसी तरह से ₹20 हर टाइम में इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, तो लिखेंगे सो हियर common difference is same, so given sequence is in AP। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट करते हैं। The second part is the amount of air present in the cylinder when a vacuum pump removes each time 1/4 of their remaining in the cylinder। इसमें कहा जा रहा है कि एक सिलेंडर है, उसमें कुछ एयर है और हर बार उसको जब पंप किया जाता है तो उस एयर में से 1/4 एयर रिमूव हो जाती है सिलेंडर में से। तो जो बची हुई मतलब हर टाइम में हर बार पंप करने के बाद जितनी रिमेनिंग एयर बचती है उसमें हम ये देखेंगे कि वो सीक्वेंस एपी में बना रही है या नहीं बना रही है। तो इसमें हम सबसे पहले तो हम मान लेंगे कि सिलेंडर में कितनी एयर है, तो लिखेंगे लेट एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर 1 मान लिया हमने। ठीक है। अब इसमें ये है कि फर्स्ट टाइम में जब एयर रिमूव होती है तो लिखेंगे एयर रिमूव फॉर फर्स्ट टाइम, ₹1/4 एयर रिमूव हो जाती है। तो कितनी एयर बची? रिमेनिंग एयर पहले कितनी एयर थी? 1 थी, अब 1/4 उसमें से रिमूव हो गई। ठीक है। तो कितनी एयर बची? 3/4।
अब सेकेंड टाइम में फिर से 1/4 रिमूव होगी, तो लिखेंगे एयर रिमूव फॉर सेकेंड टाइम। तो वो किस में से रिमूव होगी, क्योंकि जितनी एयर बची है उसी में से 1/4 रिमूव होगी, तो इसका हम निकाल लेंगे 3/4 इंटू 1/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/16। अब कितनी एयर बची, रिमेनिंग एयर, पहले कितनी थी, 3/4 में से रिमूव हुई है 3/16, तो ये हो जाएगी 9/16। ठीक है, इसी तरह से हम थर्ड टाइम में निकाल लेंगे, यानी कि अब कितनी रिमेनिंग एयर है, 9/16 है, तो थर्ड टाइम में जब रिमूव होगी एयर तो वो 9/16 में से रिमूव होगी, तो लिखेंगे एयर रिमूव फॉर थर्ड टाइम। नाइन बाय 16 में से 1/4 एयर रिमूव हो जाएगी, तो कितनी रिमूव हो गई, 16 4 जा 64। ठीक है, इतनी एयर रिमूव हो गई, तो अब कितनी बची एयर, नाइन बाय 16 में से माइनस करेंगे 9/64, 36 माइनस 9, 27/64। ठीक है, अब यहाँ पर हम कॉमन डिफरेंस किसका देखेंगे, हर बार जो एयर उसमें प्रेजेंट है सिलेंडर में। तो फर्स्ट टाइम में एयर कितनी प्रेजेंट थी, 1। सेकेंड टाइम में जब रिमूव हो गई 1/4 तो एयर कितनी हो गई, 3/4। थर्ड टाइम में जब रिमूव होने के बाद रिमेनिंग एयर 9/16 बची, एंड फिर उसके बाद 27/64। तो यहाँ पर हम कॉमन डिफरेंस देखेंगे सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि पहली बार में से यानी कि 3/4 में से 1 को माइनस करेंगे, 3/4 माइनस 1 माइनस 1/4। ठीक है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है, -1/4। अब सेकेंड टाइम में हम देखेंगे कि 9/16 में से 3/4 को माइनस करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा -3/16। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसका मतलब क्या है कि जो सीरीज है वो एपी में नहीं होगी। तो लिखेंगे हियर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो सीक्वेंस इज नॉट इन एपी। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड पार्ट। Divya deposited ₹1,000 at compound interest at the rate of 10% per annum. The amount of at the end of first year, second year, third year and so on. तो हमें यहाँ पर जैसे कि हर साल का एंड का अमाउंट देखना है। जैसे 1,000 रुपीज दिव्या ने डिपॉजिट किए थे, तो फर्स्ट टाइम में जब 10% उस पर इंटरेस्ट लगी तो एट द एंड ऑफ द ईयर कितना अमाउंट हो गया। इस तरह से सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का अमाउंट देखना है। उसके बाद और भी हम देख सकते हैं आगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम कि जितना डिपॉजिट किया है उसका फर्स्ट ईयर के हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर 1,000 पर 10% के हिसाब से एक साल की हम निकालेंगे इंटरेस्ट, तो आ जाएगी 100 रुपीज। तो अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर क्या हो गया, फर्स्ट ईयर ये एंड का होता है। ठीक है, एंड का अमाउंट निकल के आता है। तो यहाँ पर कितना हो गया एंड में, 1,000 प्लस 100, 1,100 रुपीज। ठीक है, इस अब जो हम नेक्स्ट टाइम में इंटरेस्ट लगाएंगे वो किस पर लगाएंगे, 1,100 पर। तो लिखेंगे इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर
1100 पर 10% लगाएंगे फिर से 1 साल के लिए, तो ये हो जाएगी 110। तो सेकेंड ईयर का जो अमाउंट है, सेकेंड ईयर के एंड का जो अमाउंट है वो कितना होगा, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 1100 में हम 110 को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0121, ठीक है, इतने रुपीज। अब थर्ड ईयर की जो इंटरेस्ट लगेगी वो किस पर लगेगी, 1210 रुपीज पर। तो लगाएंगे हम इंटरेस्ट इस पर, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर 1210 पर 10% से 1 ईयर की ये हो जाएगी 121 रुपीज, ठीक है। इसके बाद अमाउंट निकाल लेंगे हम इसका भी, तो अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर कितना हो जाएगा, 1210 में 121 रुपीज को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1331, ठीक है। तो अब हमें क्या बताना है कि जो उसका हर साल का जो अमाउंट है, हर साल के एट द एंड का अमाउंट जो है वो कितना कितना है। फर्स्ट ईयर के एंड का अमाउंट कितना है 1100, सेकेंड ईयर में है 1210 एंड थर्ड टाइम में है 1331 रुपीज। तो यहाँ हम देखेंगे कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है। तो अगर हम 1210 में से 1100 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा 110 रुपीज, ठीक है, डिफरेंस। और 1331 में से इसको माइनस करते हैं तो अमाउंट कितना डिफरेंस आ रहा है 121 का। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिफरेंस सेम नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि जो सीक्वेंस है वो एपी में नहीं होगा। तो हम लिखेंगे हियर द कॉमन डिफरेंस is not same, so the sequence is not in AP. तो बच्चों यहाँ पर कंप्लीट होता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।